नमस्कार। कंस के कारागार में रखी शिला, जिस पर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को पटक कर मारा था, उस शिला का क्या हुआ? आज हम इसको जानेंगे। यादव कुल के अंत व द्वारिका के समुद्र में समाने के बाद श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ व कुछ स्त्रियां ही जीवित बची थी। अर्जुन उन्हें लेकर मथुरा आए व व्रजनाभ को मथुरा का राजा बनाया। व्रजनाभ ने ही वज्रमंडल की पुनः स्थापना की। वज्रनाभ ने कंस के कारागार की शिला के 3 टुकड़े किए। वह अपनी दादी से श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में पूछा। वह शिला के टुकड़े से मूर्ति का निर्माण कराया। इस मूर्ति के चरण श्री कृष्ण के समान ही थे। इस पर शिला के दूसरे टुकड़े से प्रतिमा का निर्माण किया, जिसका धड़ श्री कृष्ण के स्वरूप से मिलता था। इसके बाद शिला के तीसरे टुकड़े से प्रतिमा का निर्माण किया। व्रजनाभ की दादी ने बताया कि इस प्रतिमा के चेहरे का स्वरूप श्री कृष्ण के स्वरूप के समान ही है। इन प्रतिमाओं को वृंदावन के 7 मंजिला मंदिर में स्थापित कर दिया गया। औरंगजेब के आक्रमण के समय प्रतिमाओं को नष्ट होने से बचाने के लिए वृंदावन से हटाया गया तथा बैलगाड़ियों में लादकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया गया। आमेर के शासकों ने इन प्रतिमाओं को जयपुर में अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित कर दिया। चरण छवि वाली प्रतिमा मदन मोहन जी, धड़ की छवि वाली प्रतिमा गोपीनाथ जी व चेहरे की छवि वाली प्रतिमा को गोविंद देव जी कहा गया। एक बार सवाई जयसिंह, जो सूरज महल में रहते थे, उन्हें स्वप्न में आया कि तुम इस महल को खाली कर दो, क्योंकि यह गोविंद देव जी का निवास है। इस पर सवाई जयसिंह चंद्र महल में चले गए व गोविंद देव जी को सूरज महल में प्रतिष्ठित कर दिया गया। करौली के राजा गोपाल सिंह को स्वप्न में मदन मोहन जी ने वज्र में आने की इच्छा जताई। स्वप्न की बात आमेर राजा को बताने पर उन्होंने एक जैसी 3 प्रतिमा रखकर व गोपाल सिंह की आंखों पर पट्टी बांधकर परीक्षा ली। कहा जाता है कि प्रतिमाओं के चरण छूते समय स्वयं मदन मोहन जी ने गोपाल सिंह की अंगुली पकड़ ली। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मदन मोहन जी को करौली के लिए विदा किया गया तथा इस प्रतिमा को करौली में प्रतिष्ठित कर दिया गया। इस प्रकार कारागार की शिला के 3 खंडों से निर्मित 3 मूर्तियां, जिनमें चरण छवि वाली मदन मोहन जी करौली में, धड़ की छवि वाली मूर्ति गोपीनाथ जी पुरानी बस्ती जयपुर में तथा चेहरे की छवि वाली मूर्ति गोविंद देव जी सूरज महल जयपुर में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एक ही सूर्य में अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक 3 प्रतिमाओं के दर्शन करता है, उसे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होता है तथा वह मोक्ष का भागी हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस शिला पर श्री कृष्ण ने बैठकर स्नान किया था। इससे इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।